हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने विद्युत वियोजन विक्रिया एवं प्रकाशीय वियोजन विक्रिया के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। इसके अगले पहले वीडियो में वियोजन विक्रिया एवं उसके एक प्रकार उसमें वियोजन विक्रिया पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं तो अगले वीडियो जाके देख लीजिए। तो चलिए बिना लेट किए हुए विद्युत वियोजन विक्रिया एवं प्रकाशीय वियोजन विक्रिया को अध्ययन करते हैं। तो चलिए क्या पढ़ेंगे अभी? विद्युत वियोजन विक्रिया। विद्युत वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? क्या है विद्युत वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो चलिए आंसर इसे देना है। विद्युत वियोजन अभिक्रिया दिखाई दे रहा है? तो चलिए ठीक है, अब चलिए चलते हैं। वैश्विक वियोजन अभिक्रिया क्या पर बोले? वैश्विक वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत द्वारा वियोजन होता है। समझ गए? वैश्विक वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत धारा द्वारा वियोजन होता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत वियोजन अभिक्रिया। समझ गए? तो लिखते हैं यहाँ, ध्यान दीजिएगा। वैश्विक वियोजन अभिक्रिया वैश्विक वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत धारा द्वारा वियोजन होता है। उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। क्या विद्युत वियोजन अभिक्रिया क्या पढ़ेंगे अभी? विद्युत वियोजन अभिक्रिया वैश्विक वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत धारा द्वारा वियोजन होता है उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे। देखिए इसको समझना अच्छी तरीके से, ऐसा नहीं कि नजर इधर है ध्यान कहीं और है। अच्छी तरह से यहाँ देखिए, दिल और दिमाग से, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ाने का कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए क्या करा है? वैश्विक वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत धारा द्वारा वियोजन होता है उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल, उदाहरण जब द्रवित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करते हैं। किसका? द्रवित सोडियम क्लोराइड का। तो क्या प्राप्त होता है? सोडियम और क्लोरीन। क्या बोले? जब द्रवित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करते हैं तो सोडियम और क्लोरीन प्राप्त होता है। तो रासायनिक समीकरण लिखते हैं। द्रवित सोडियम क्लोराइड का इसका क्या करेंगे? विद्युत अपघटन। यहाँ लिख देंगे विद्युत, जो कि पता चले ये विद्युत से टूट रहा है, विद्युत से विक्रिया हो रहा है। Na+Cl2 ये हो गया। इसको अब संतुलित कर लेते हैं। ये हो गया। समझ गए क्या पर अभी? फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। विद्युत वियोजन अभिक्रिया वैश्विक वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत धारा द्वारा वियोजन होता है उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक अभी एग्जाम्पल लिया है, द्रवित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने पर सोडियम और क्लोरीन प्राप्त होता है। तो जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जल का विद्युत अपघटन करेंगे। जैसे जल का विद्युत अपघटन करते हैं तो कहता है जल का विद्युत अपघटन, यहाँ विद्युत लिख देंगे, बता दिए यहाँ किस लिए लिखते हैं विद्युत, जो कि पता चले यहाँ विद्युत द्वारा वियोजन हो रहा है।
जल का विद्युत वियोजन अभिक्रिया करते हैं, तो जल का विद्युत जब अपघटन करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो चलिए इसको संतुलित कर लेते हैं, समझ में आ गया। तो एक बार शुरू से रिपीट कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। विद्युत वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, आंसर क्या है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। वैसी वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत धारा द्वारा वियोजन होता है उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, जब द्रवित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करते हैं तो क्या होता है, सोडियम और क्लोरीन प्राप्त होता है। तो उसके बाद देखिए दूसरा एग्जाम्पल, जब जल का विद्युत अपघटन करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो इसके आगे क्या पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ये पढ़ लिए विद्युत वियोजन अभिक्रिया, अब पढ़ेंगे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ध्यान से जरा देखना है, क्या पढ़ेंगे अब, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तो लिखते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या है, प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, हो गया। क्या है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। चलिए आंसर देते हैं, उत्तर प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। चलिए इसका डेफिनेशन देते हैं, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया वैसी वियोजन अभिक्रिया, क्या पढ़ेंगे, वैसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें सूर्य प्रकाश द्वारा वियोजन होता है उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोले, ध्यान से सुनना है, वैसी वियोजन, वैसी वियोजन अभिक्रिया, वैसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें, जिसमें सूर्य, सूर्य प्रकाश, प्रकाश द्वारा वियोजन, वियोजन होता है उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे, उसे प्रकाशीय, प्रकाशीय वियोजन, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, कहते हैं। तो क्या दिया डिफिनेशन में, प्रकाशीय वियोजन का वैसी वियोजन अभिक्रिया, ध्यान से सुनना, वैसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें सूर्य प्रकाश द्वारा वियोजन होता है उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझे। अब उदाहरण लेंगे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया को। चलिए उदाहरण लेते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का। उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण समझ लीजिए। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो सिल्वर और क्लोरीन प्राप्त होता है। चलिए लिखते हैं यहाँ, क्या बोले, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश में रखते हैं तो सिल्वर और क्लोरीन प्राप्त होता है। सिल्वर क्लोराइड, AgCl, यहाँ सनलाइट दे दीजिएगा, सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो क्या होगा, सिल्वर प्लस क्लोरीन होगा। अब इसका संतुलित कर लेते हैं। चलिए संतुलित हो गया। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो सिल्वर और क्लोरीन प्राप्त होता है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड को जब सनलाइट में सूर्य प्रकाश में रखते हैं, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो क्या होता है, सिल्वर और आयोडीन प्राप्त होता है। क्या होता है, चलिए इसका संतुलित पहले कर लेते हैं, उसके बाद हो गया संतुलित। ध्यान से सुनिए,
जब सिल्वर आयोडाइड को सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो क्या होता है, सिल्वर और आयोडीन प्राप्त होता है। समझ गए, देख लीजिए एक बार अच्छी तरह से। उसके बाद अब इसके आगे पढ़ेंगे हम लोगों ने